बराबर हिसाब देख रहे हैं कि मोदी जो कह रहा है हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और कहीं से कोई गलत खबर आ जाए तो 24 घंटे टीवी पर चलता है कि मोदी ने उस गांव में बिजली पहुंचाने के लिए कहा था, लेकिन अभी बिजली पहुंची नहीं, सिर्फ खंभे पहुंचे हैं। इतना बारीकी से मेरे काम को देखा जाता है और मैं इसका स्वागत करता हूं। सरकार का पल पल का हिसाब होना चाहिए, सरकार का पाई पाई का हिसाब होना चाहिए। ये सरकार जनता के लिए होती है, जनता की भलाई के लिए होती है। और इसलिए भाइयों बहनों, 1000 दिन में अभी तो 300 दिन हुए हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि 18,000 गांव में से 7,000 गांव में बिजली चालू हो गई। सबसे ज्यादा गांव उत्तर प्रदेश के अंधेरे में थे। बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का काम मैं पूरा करके रहूंगा। मेरे भाइयों बहनों, ये काम मैंने उठाया है। हमारा देश का नौजवान, उसे रोजगार मिलना चाहिए। नौजवान को काम करने का अवसर मिलना चाहिए। हमने एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाए। हमारी इच्छा है कि जो समाज के गरीब तबके के लोग हैं, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, छोटा छोटा काम करते हो, कोई धोबी हो, कोई नाई हो, कोई अखबार बेचता हो, कोई दूध बेचता हो, छोटा छोटा कारोबार करने वाले लोग, उनको बैंक वाले पैसे ही नहीं देते थे। बेचारों ने बैंक कभी देखी नहीं थी और बैंक में जाएं तो ऐसे नियम बताते थे कि वो बेचारा पैसे ले ही नहीं पाता था। ये बैंक गरीबों के काम आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए भाइयों? ये बैंक गरीबों के काम आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ये बैंक गरीबों के काम आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? हमने नियम बनाया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और हमने कहा ये छोटे छोटे लोग कारोबार चलाते हैं, अगर उनको पैसे चाहिए तो साहूकार के यहां से नहीं जाना पड़े, बड़ा ज्यादा ब्याज न देना पड़े, उसको अगर पैसे बैंक से मिल जाएं तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। और भाइयों बहनों, मुझे खुशी है, योजना शुरू की इस वर्ष अब तक करीब 3.25 करोड़ परिवारों को 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे उनको दे दिए गए, बिना गारंटी दे दिए गए, और उनको कहा आप साहूकार से मुक्त हो जाइए, अपने कारोबार को बढ़ाइए और एक आध दो नौजवान को रोजगार भी दे दीजिए। गरीब की ताकत कैसे बढ़ाई जाती है, ये हमने करके दिखाया है। हम प्रधानमंत्री जनधन योजना लाए। प्रधानमंत्री जनधन योजना से हमने गरीब से गरीब व्यक्ति को बैंक के खाते से जोड़ दिया और उसको रुपए कार्ड दिया। रुपए कार्ड, ये रुपए कार्ड की ताकत ये है कि गरीब के परिवार में अगर कोई अकस्मात हो गया, कोई मुसीबत आ गई, तो 2 लाख रुपए का बीमा उसको तुरंत मिल जाएगा। 2 लाख रुपए का बीमा मिल जाएगा। भाई, गरीब ने कभी सोचा था कि उसके परिवार में मुसीबत आए? भाइयों बहनों, मैं एक स्वच्छता का अभियान चलाता हूं और मैं देशवासियों का आभारी हूं, मीडिया का आभारी हूं, सामाजिक संस्थाओं का आभारी हूं और खास करके युवा पीढ़ी का आभारी हूं। उन्होंने स्वच्छता के अभियान को अपना कार्यक्रम बना लिया है। चारों तरफ घर में जाओ तो छोटा बच्चा भी अगर कोई कूड़ा कचरा फेंकता है तो टोकता है, देखिए मोदी जी ने कहा है कचरा यहां मत फेंको। ये स्वच्छता का अभियान किसके लिए है? ये स्वच्छता का अभियान अमीरों के लिए नहीं है।
ये स्वच्छता का अभियान गरीबों के लिए है, ताकि गरीब बीमार होता है तो 2-4 दिन बीमार रहा है तो उसका रोजगार बंद हो जाता है। अगर गंदगी है और बीमारी आती है तो गरीब परिवार को साल में एक व्यक्ति के पीछे औसत 7,000 रुपये का खर्चा होता है। अगर स्वच्छता होगी तो मेरे गरीब को हम बीमारी से बचा सकते हैं। मैंने डॉक्टरों से प्रार्थना की है, प्राइवेट डॉक्टरों से प्रार्थना की है, और मैं आज दोबारा दोहराना चाहता हूं, यहां भी जो डॉक्टर मित्र हैं, एमएलए एमपी हैं, वो अपने इलाके में डॉक्टरों को समझाएं। क्या मेरे डॉक्टर मित्र एक काम कर सकते हैं क्या? हर महीने 9 तारीख को, हर महीने की 9 तारीख कोई भी गरीब प्रसूता माता अगर उनके यहां आती है तो मुफ्त में उसका देखभाल करेंगे, उसकी जांच करेंगे, दवाइयां देंगे। हमारी गरीब माताएं प्रसूति के समय कभी कभी अकाल मृत्यु हो जाती है। अगर हमारे डॉक्टर 12 महीने में 12 दिन दे दें, हर महीने की 9 तारीख, कोई डॉक्टर को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर मेरे देश के 1 करोड़ परिवार गैस की सब्सिडी छोड़ सकते हैं तो मेरे पढ़े लिखे डॉक्टर भी 12 महीने में 12 दिन मेरी गरीब प्रसूता माताओं के लिए दान दे सकते हैं और मेरी गरीब प्रसूता माताओं को मदद मिल सकती है। मैं आज उनसे ये आग्रह करता हूं, भाइयों बहनों, लेकिन इसके साथ साथ जब स्वास्थ्य की बात आती है तो मुझे एक बात और भी कहनी है। हमारे देश में डॉक्टरों की संख्या कम है, मेडिकल एजुकेशन में भी अलग अलग राज्यों के अलग अलग नियम हैं। कहीं पर डॉक्टर सरकारी अस्पताल में 60 साल में रिटायर्ड हो जाता है, कहीं पर 62 साल में रिटायर्ड हो जाता है, और हमें डॉक्टर की कमी महसूस होती है। अगर देश में पहले ही ज्यादा मेडिकल कॉलेज बने होते, पहले ही ज्यादा डॉक्टर तैयार हो गए होते तो आज डॉक्टरों की कमी नहीं पड़ती। 2 साल के भीतर भीतर डॉक्टर बनाना तो मुश्किल काम है, लेकिन गरीब परिवारों को डॉक्टरों के बिना रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और इसलिए मैं आज उत्तर प्रदेश की धरती से देशवासियों के लिए घोषणा करना चाहता हूं कि आज डॉक्टरों की जो सरकारी अस्पतालों में है, उनकी रिटायरमेंट की उम्र कहीं 60 साल है, कहीं 62 साल है। इसी सप्ताह हमारी सरकार की कैबिनेट निर्णय करेगी और उसके बाद अब डॉक्टरों की रिटायर होने की एज 60-62 के बजाय राज्य हो या भारत सरकार हो, सबके लिए 65 उम्र कर दी जाएगी, 65 कर दी जाएगी, ताकि हमारे डॉक्टरों की सेवा अधिक समय तक शिक्षा के लिए सरकारी अस्पतालों के मिलते रहे। और जब तक नए डॉक्टर तैयार होते हैं, नई कॉलेज तैयार होती है, जिसका काम भी बड़ी तेजी से चल रहा है, इस काम को भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, विकास की दिशा में आज पूरा विश्व कह रहा है, अगर दुनिया में तेज गति से विकास करने वाला कोई देश है तो देश का नाम हिंदुस्तान है। मेरे भाइयों बहनों, हिंदुस्तान। 2 साल पहले लोग कहते थे अब हिंदुस्तान डूब गया, हिंदुस्तान खड़ा नहीं हो सकता है, अब हिंदुस्तान के दिन इतने खराब हैं कि हिंदुस्तान की स्थिति बदल नहीं सकती। 2 साल पहले निराशा का माहौल था, आज उत्साह का माहौल है। 2 साल पहले
परेशानियों का माहौल था, आज आगे बढ़ने का माहौल है। देश आगे बढ़ना चाहता है, नौजवान विकास चाहते हैं और इसलिए भाइयों बहनों, हमारे देश की समस्याओं का